यहां पे विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइज का। भाई लोगों, आज जितने भी विराट कोहली के हेटर्स हैं उनकी चांदी हो गई है, उनकी मौज हो गई है। दो तरीके से वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तो ये कि आज विराट कोहली का फेलियर आ गया, ठीक है भाई, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, जब से विराट कोहली ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग पे आया है दोपहर से, तब से ही मतलब छाती पे सांप लेट गया है तकरीबन ऐसा। लेकिन क्योंकि अब डैरेल मिचेल ने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेल दी है, आएंगे उसकी टुल्ले की भी तारीफ करेंगे बाद में। भाई लोगों, 3 घंटे के अंदर अंदर उसने ऑलमोस्ट विराट कोहली को रैंकिंग से हटा दिया भाई, नंबर 1। रोहित शर्मा तो 1 से 3 पे आया ही आया था, ये डैरेल मिचेल 2 पे आ गया था। हालांकि इसका फैसला संडे वाले मैच में होगा, लेकिन ऑलरेडी डैरेल मिचेल इतने रन बना गया है कि वो अभी अगर रैंकिंग निकालनी हो तो वो नंबर 1 आ गया भाई लोगों। बहुत बुरा हुआ भाई यार, कोई बात नहीं भाई। विराट कोहली फैंस लोगों, एक बात बोलूं, क्योंकि अब रोहित शर्मा भी नंबर 1 नहीं है, 2 पे भी चलो एक बंदा तो हमारा रहेगा ही, तो रोहित शर्मा फैंस के लिए मैं एक बात बोल दूं, 1 और 2 पे क्योंकि रोहित नहीं है। अरे ऐसे ही होती है आईसीसी रैंकिंग वैंकिंग, तुम लोग ये मत देखा करो, इनका सिस्टम ठीक नहीं भाई, ये उल्टा है इनका सिस्टम। पता क्या है, मैच में देखा करो कि कौन सबसे बड़ा मैच विनर है, प्रेशर ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यार रैंकिंग वैंकिंग कुछ होती नहीं है भाई, ये बस ठीक है, ये बुधवार से बुधवार तक का एंजॉयमेंट है और कुछ भी नहीं है। ऐसे तो मेरी बबरो भी इतने साल नंबर 1 रही है, लेकिन अपने ही देश को खोदती तो रही थी डेली बेसिस पे। तो रैंकिंग वैंकिंग कुछ होती नहीं है, इसको सीरियसली मत लिया करो तुम। मैं 2021 से कह रहा हूं भाई, मेरा भरोसा ही नहीं है रैंकिंग में उस हिसाब से। क्या होता है ये, तो बस ये होता है कि एक आध चलो वीडियो वगैरह बन जाती है रैंकिंग के चक्कर में, जब अब हमारा बंदा ही है नहीं तो बात खत्म। रही बात बूंदी के रायते की, पाइनएप्पल के रायते की, कार्यकर्ता जिंदाबाद है, भूखा थोड़ी मरने देंगे। ऐसे मतलब क्या रैंकिंग के भरोसे बैठेंगे यार हम? जितने भी विराट कोहली के फैंस हैं भाई, रैंकिंग के भरोसे थोड़ी है यार भैया। और सेलिब्रेट किया करो भाई यार विराट कोहली की अचीवमेंट। और एक बात मैं फिर बता दूं, आज तुम कह रहे हो विराट फेल हो गया, देख भाई विराट कोहली के स्टैंडर्ड ऐसे हैं, 20 22 23 करेगा तो भी फेलियर, 93 करेगा तो भी फेलियर, 142 करेगा 150 क्यों नहीं किया तब फेलियर। भाई खुश रहा करो, टेंशन वेंशन मत लो। और रही बात कि भैया 100 सेंचुरीज के ख्वाब टूट गया, खत्म हो गया, अरे कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं, बाद में आता हूं चमन चिंटू पे, 100 सेंचुरी नहीं होंगी, ये है वो है, होगा सब होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, टेंशन मत लो तुम, घबराए मत करो। चमन चिंटू लॉजिक पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विराट कोहली की फॉर्म खराब हो गई। यार मेरे को लगता था पाकिस्तानियों का ही कोई हिसाब किताब नहीं है, मेरे को तो लग रहा है चिंटू लॉजिक उससे आगे निकलने को हो रखा है। चलो छोड़ो भाई, चिंटू लॉजिक यहीं खत्म करते हैं। रविंद्र जडेजा, भाई लोगों ये डिबेट का मुद्दा है कि नहीं है ये बताओ। देखिए बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही आते हैं, ड्रीम 11 पे जब वॉच अलोंग होता है तो वहां पे नहीं आते, लेकिन मैं वहां का बार बार जिक्र ना करते हुए डायरेक्टली यहां पे वो बातें रिपीट कर देता हूं जो मैंने वहां पे ऑलरेडी कही थी। भाई ये मेरा मानना था जब पहली पारी चल रही थी, जब मिड इनिंग आई थी, अगर ये मैच इंडिया हारी, अगर ये मैच हारी तो सबसे ज्यादा गालियां पड़ेंगी यहां पे रविंद्र जडेजा को। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ कार्यकर्ता भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं कि आखिरकार रविंद्र जडेजा कर क्या रहा है। विकेटें भी ज्यादा नहीं मिल रही हैं, पिछले 5-6 मैचों को अगर ओडीआई को उठा के देखोगे तो कोई परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही है। हालांकि एक भाई ने स्टैट दिया था, पता नहीं सच्चा है कि झूठा है पता नहीं, कह रहे हैं भैया उसका ओडीआई में 50 कई साल पहले आया था। हालांकि वो पता करने का मुझे टाइम नहीं मिला, चलो लेकिन छोड़ो पुराना हिसाब किताब। मैं तो वैसे भी मैच टू मैच चलने वाला बंदा हूं, अगर आज कोई घटिया खेला है तो उसको भाई घटिया ही बोला जाएगा। भाई लोगों कितने परसेंट भारतीय ये बात मानते हैं कि इस मैच में 100 में से कितने परसेंटेज है जिसकी वजह से रविंद्र जडेजा मतलब जिम्मेदार है इस मैच को हरवाने में? बताइए जरा। रविंद्र जडेजा ने क्या किया है? 27 रन बनाए हैं 44 बॉल में। देखो रविंद्र जडेजा, मैं थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करता हूं भाई। रविंद्र जडेजा जब बल्लेबाजी करने आया, ऐसा नहीं है कि केएल राहुल 45 रन पे खेल रहा था, नहीं। इस डायरी में 4 पेज भरे पड़े हैं, एक एक डिटेल है वहां पे, पूरा बताता हूं जब एक एक इंडिविजुअल पे मैं आऊंगा, थोड़ा पेज भी बना के रखता हूं। जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आया, मैं आपको ये मुझ बानी बता देता हूं, मुझे रटा हुआ है।
23.3 ओवर हो चुके थे, करेक्ट है। केएल राहुल ने 5 बॉलें खेल ली थी, वो भी 0 पे था, और रविंद्र जडेजा वहां बल्लेबाजी करने आया, जाहिर सी बात है वो भी 0 पे था, वो 0 बॉल पे। अब होता क्या है, वहां से केएल राहुल क्या शानदार पारी खेल के गया, लेकिन रविंद्र जडेजा 44 बॉल में 27 करके गया। देखो कई बार क्या होता है, जैसे 118 पे 4 विकेटें गिर गई, तो वहां पे 2 नए बैट्समैन है, सेट नहीं हुए, भाई थोड़ी देर तो लगेगी, बड़े क्रूशल टाइम पे। और जब लूटने वाली बारी आई थी, पार्टनरशिप तो चलो अच्छी हो गई थी 50-60 रन की जडेजा के साथ मिलके, या उससे आगे जितनी हुई थी, लेकिन जब लूटने की बारी आई थी तब रविंद्र जडेजा आउट होके चला गया। तो भाई रविंद्र जडेजा ने आज बहुत ज्यादा यार मतलब काम खराब किया है, और आज मेरा ज्यादा कहने का मन इसलिए नहीं कर रहा, रविंद्र जडेजा बिल्कुल ऑफ था, फील्डिंग में भी बॉलिंग में भी बिल्कुल कंप्लीटली ऑफ था, लेकिन ये बिल्कुल भाई काम खराब हुआ है। क्योंकि अगर आप बाकियों को देखोगे ना, स्ट्राइक रेट श्रेयस अय्यर भी कंप्लीटली फेल हुआ है, जाहिर सी बात है। अब यहां पे ठीक है 17 में 8 हैं। अगर आप वैसे देखोगे तो रोहित शर्मा का भी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, वो भी खराब स्ट्राइक रेट है। तो ये मैं बात कर रहा हूं किन किन का स्ट्राइक रेट खराब है। रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट सिर्फ 63 का है, बाद में आता हूं बल्लेबाजी पे तो क्या होगा। उसके बाद श्रेयस अय्यर का 47 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद जो खराब स्ट्राइक रेट है मैं उनकी बात कर रहा हूं, 61 का है रविंद्र जडेजा का, और इनफैक्ट मोहम्मद सिराज का भी 66 का है, या फिर राणा जी, चलो वो तो 4 बॉलें खेली उनको छोड़ो। तो ये खराब स्ट्राइक रेट है भाई, जिनकी वजह से कम इंडिया 40 रन कम बनाए होंगे। भाई लोगों कौन कौन कह रहा है ये बात, या 30 बनाए होंगे। देखो 30 रन से तो नीचे मैं मानू ना, कम से कम 30 रन तो कम बनाए हैं। हालांकि कहने वाले तो 50 भी कह देंगे, लेकिन 30 तो डेफिनेटली हैं। चलो नहीं मान रहे यार, मैक्सिमम रन हम नहीं मान के चल रहे हैं, मिनिमम 30 तो कम बनाए हैं ना। अब अगर तुमने पहले ही 30 रन मान लो कम बना दिए, और दूसरा मैं ये कहता हूं 284 भी बहुत है। खराब फील्डिंग अगर होगी तो 30 क्या, तुम 330 करके भी हार जाओगे भाई। उसको तो काउंट करो खराब फील्डिंग को।